हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं उपचारात्मक अध्यापन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में ए गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। समग्र भाषा उपागम है अर्थ आधारित। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा किया जा रहा है श्रव्य भाषिक विधि। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से सृजित किया जा सकता है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। कौन सी उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उसकी अपनी सहजात भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? प्रत्यक्ष विधि। उपचारात्मक अध्यापन निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए। एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ शिक्षार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उनके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाई को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने इस प्रकार का आकलन किया है। निदानात्मक आकलन। जब एक शिक्षिका अधिगम में आने वाली कमी को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाती है तो ये कहलाते हैं निदानात्मक परीक्षण। भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है। त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र में प्रतिपुष्ट हैं। इस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। पठन वैकल्य। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता पठन वैकल्य। उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना। गहन पठन का उद्देश्य इसको बढ़ावा देना है। आनंद के लिए पठन। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप करना चाहेंगे उनसे बात करके। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ते समय अटकती है। संभवतः वह ग्रस्त है डिसलैक्सिया से। समग्र भौतिक उपागम के अनुसार अध्यापक को करना चाहिए। उपयुक्त हाव भाव व मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए शब्द संपदा सीखनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण में इस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। व्यक्तिगत। रोहित लिखते समय जगह जगह अनुस्वार का गलत प्रयोग करता है। इसके लिए उसके कारणों का पता लगाना चाहिए। कक्षा 8 में सुमित को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका संभावित कारण है डिस्ग्राफिया। रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप करेंगे उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है। वह बास्केटबॉल भी अच्छी खेलती है। इसके बाद उसने बैडमिंटन भी जल्दी सीख लिया है। जब दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया तो कक्षा 5 की शिक्षार्थी प्रीति ने अच्छी जल्दी शब्दों को रेखांकित किया। एक गलत अवधारणा प्रीति के पास है। क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। लिखने में कठिनाई होना संबंध है डिस्ग्राफिया से। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे प्रभावित हो सकते हैं डिसलैक्सिया से। कक्षा हंसी ठहाकों के बिना एक नीरस स्थान है। हल्के फुल्के ठहाके अध्यापन में बहुत मददगार हैं। उपर्युक्त कथन से इंगित होता है रचनाशील अध्यापक की विशेषता। छठी कक्षा
कि कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को ऐसे समावेशी बनाएंगे, उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके। एक कक्षा में एक विद्यार्थी अपने साथियों से जल्दी से बात कर रही थी। जब उसके शिक्षक ने बुलाया तो उसने तुरंत उन्हें अंग्रेजी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक उदाहरण है कोड स्विचिंग। स्कैनिंग एक पठन गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को मदद करती है इच्छित जानकारी निकालने में। मीनाक्षी ढेरों छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ाती है और उसने अब इसे अपनी आदत भी बना लिया है। इस तरह के पठन को कहते हैं विस्तृत पठन। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, उन्हें सुधारने के लिए आप करेंगे। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। कक्षा के कुछ बच्चों में पठन संबंधी विकार है, आप उनके इस विकार को दूर करने के लिए करेंगे। बच्चों को कक्षा कक्ष में ही खड़ा कराकर स्वयं अभ्यास कराएंगे। अपेक्षा को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह ग्रस्त है डिस्लेक्सिया से। विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक से और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है कहलाता है पोर्टफोलियो। भाषा अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि बच्चे प्रयत्न तथा त्रुटि से भाषा सीखते हैं। व्यवहारवादी लेखन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है डिस्ग्राफिया। अपने विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक पाठ शुरू करने से पहले श्री दिनेश को कहना चाहिए निनादात्मक परीक्षण करना चाहिए। जब श्री गर्भित अपनी कक्षा में निदानात्मक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं, वह उन विद्यार्थियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति के छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को कहते हैं क्लोज परीक्षण। एक शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों को सुनती है, सजाती है और शब्द क्रम के नमूनों को पहचानती है। वह श्रवण हेतु यह युक्ति अपना रही है बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करने के लिए के मूल्यवर्धक की जरूरत है। अन्य भारतीय भाषाओं उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है अच्छी तरह से ना सीखी गई भाषा की विषय वस्तु को शिक्षार्थियों को पुनः पढ़ाना। उपचारात्मक शिक्षण है व्यवस्थित प्रक्रिया। द्विभाषी कक्षा में शिक्षार्थी इस प्रकार अंतःक्रिया कर सकते हैं अपनी भाषा में दो भाषाओं के लिए शब्द के मिश्रण से। एक पाठक समाचार पत्र पढ़ती है, वह एक दिन पहले खेले गए क्रिकेट मैच पर कुछ विशिष्ट जानकारी देखना चाहती है। इस प्रकार के पठन को कहेंगे स्कैनिंग, बारीकी से पढ़ना। अगर किसी जमीन की स्थिति और उसका नंबर जानने के लिए उस जमीन से संबंधित दस्तावेज पढ़ता है, इस तरह के पठन को कहते हैं स्कैनिंग, बारीकी से पढ़ना। त्रुटियों से अभिप्रिया है, त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। ये लक्षण हो सकता है पढ़ने में अक्षमता डिस्लेक्सिया का। छात्रों के उच्चारणजन्य दोषों के निराकरण के लिए आवश्यक है उपचारात्मक शिक्षण। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है सतत मूल्यांकन में। जिन विद्यार्थियों के घर की भाषा अंग्रेजी नहीं है, उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कभी कभी डिस्जास्टोपीडिया विधि का प्रयोग किया जाता है। दृश्यात्मक अभ्यास इसी विधि का उदाहरण होगा। अध्यापक ऊंचे स्वर में कहानी पढ़ती है और विद्यार्थियों को आंखें बंद करके कहानी का बिंब सोचने के लिए कहती है। शाश्वत कहानी सुनने के बाद वह विद्यार्थियों को रचनात्मक रूप से अपने द्वारा सोचे गए विषय को सुनने के लिए कहती है। जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तीव्रता से पढ़ती है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो ये प्रक्रिया आती है स्किमिंग रीडिंग के अंतर्गत। 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है, तब इसे कहा जाता है टेलीग्राफिक भाषा। निदानात्मक परीक्षण की सफलता निर्भर करती है अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है निदानात्मक परीक्षा। एक शिक्षार्थी वर्णों को पहचानने तथा शब्दों के अर्थ लिखने में परेशानी महसूस करती है। एक कमी है डिस्लेक्सिया। पठन अक्षमता पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञान
करने के लिए परीक्षण विकसित किया गया है उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। ये लक्षण हो सकता है पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया का।